जब भी ओआईसी का कोई बड़ा इजलास होता है, पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल पर ज़रूर बात करता है, लेकिन ओआईसी की तरफ से कभी कोई खास एक्शन होना भी नजर नहीं आया। क्या ओआईसी की मीटिंग्स महज एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी बन चुकी है और वहाँ होने वाली बातें सिर्फ बातें ही रहकर ख़त्म हो जाती हैं? मुस्लिम ममालिक के इस अहम तरीन इजलास में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करने का मौका ज़ाया ना होने दिया। नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने ओआईसी के सफ़ीरों से बात करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वादा किए गए सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक दिया जाना चाहिए। ये वही डिमांड है जो पाकिस्तान हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाता है, लेकिन असल मसला ये है कि क्या ओआईसी या यूनाइटेड नेशंस वाकई इन मसाइल के हल में कोई प्रैक्टिकल कदम उठाने को तैयार हैं? इसहाक डार का कहना था कि फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों जगह गैर कानूनी कब्जा खत्म होना चाहिए और ये उसी वक्त मुमकिन है जब दुनिया सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक देने का फैसला करे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान गजा में सीज फायर का मुतालबा करता है और फ़लस्तीन के लोगों के लिए मुकम्मल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी। ये बयान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ओआईसी सिर्फ बयानात तक महदूद रह गई है? क्या किसी भी मुसलमान मुल्क ने अब तक इसराइल पर इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं? पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से भी अपनी एक पुरानी पोजीशन दोहराई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस मसले का हल निकलना चाहिए, लेकिन हर दफा जब इंडिया पाकिस्तान के किसी भी डिप्लोमेटिक मूव का जवाब देता है तो ओआईसी और दूसरे मुस्लिम ममालिक सिर्फ अफसोस का इजहार करके साइड हो जाते हैं। यही वजह है कि आज तक कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस ओआईसी मीटिंग में पाकिस्तान ने इसराइल के ईरान पर मुख्तलिफ थ्रेट्स पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अगर मिडल ईस्ट में कोई और जंग छिड़ी गई तो पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब तक ओआईसी किसी भी तरीके से इसराइल या उसके सपोर्टर्स को रोकने में नाकाम रही है। इस्लामोफोबिया के हवाले से भी पाकिस्तान ने एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशल इन्वॉय के तकर्रुर का मुतालबा किया। ये मुतालबा ठीक है, लेकिन अगर ओआईसी और मुस्लिम ममालिक खुद अपनी आवाज बढ़ाने को तैयार नहीं तो क्या सिर्फ एक इन्वॉय कुछ कर पाएगा? पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने टर्म में मुस्लिम उम्मा के मसाइल को उठाने का इरादा भी जाहिर किया, लेकिन अगर पिछले कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये अब सिर्फ स्पीचेस और स्टेटमेंट्स तक महदूद रहता है। असल सवाल ये है कि क्या ओआईसी और यूनाइटेड नेशंस सिर्फ एक डिबेटिंग फोरम बन चुके हैं? क्या मुस्लिम उम्मा प्रैक्टिकल एक्शन लेने को तैयार है या सिर्फ बयानात और डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी से काम चलाया जाता रहेगा?